हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम काफ़ी टाइम बाद आपसे मिल रहे हैं, तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे एंड आई एम सॉरी कि काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैं दूसरी जगह थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई थी, तो इसलिए नहीं अपलोड हो पाया एंड आई प्रॉमिस कि बहुत जल्दी हम अपने एकेडमिक जो वीडियोज़ हैं उनकी सीरीज़ जो चल रही थी हमारी उनको कंटिन्यू करेंगे और जल्दी ही एक अपलोड लेकर आएंगे। लेकिन अभी मैंने सोचा कि क्योंकि एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, अभी सब जगह 12th के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं, सब जगह एडमिशन का टाइम चल रहा है और इसलिए सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स के पास स्पेशली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और स्पेशली जो हमारे उज्जैन के स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस उज्जैन इटसेल्फ में अवेलेबल हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है जो उज्जैन में लगती है, विक्रम यूनिवर्सिटी, वो एमपी की सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें रन होने वाले कोर्सेज से एक्वेंटेड नहीं हैं और पिछले एक साल में हमारे नए वाइस चांसलर सर के आने के बाद काफ़ी सारे नए कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारा जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसने भी काफ़ी नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं और काफ़ी सारा हमने भी चेंजेस किए हैं अपने आप को इंटरप्रेनर बेस्ड बनाने के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए लाई हूँ ताकि जो भी कोर्सेज हमारे डिपार्टमेंट में नए स्टार्ट हुए हैं और जो भी कोर्सेज हमारे डिपार्टमेंट में पहले से रन हो रहे हैं उनसे मैं अच्छे से आपको एक्वेंट करा सकूं। जो लोग मेरे चैनल से लंबे समय से जुड़े हैं उनको पता होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स को बताया था। पहले तो मेरे ख्याल में मेरे चैनल से जुड़े सब लोग जानते हैं कि मैं जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में फैकल्टी हूँ और वहाँ काफ़ी समय से पढ़ा रही हूँ और हमारे पूरे डिपार्टमेंट का में एक बहुत अच्छी रिच बायोडाइवर्सिटी है, न सिर्फ फ्लोरा फौना की बल्कि फैकल्टी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी और क्वालिफाइड फैकल्टी है सभी सब्जेक्ट्स की और एक बहुत डाइवर्स स्पेशलाइजेशन हम अपने सब्जेक्ट में ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को। तो थोड़ा सा यदि मैं आपको डिपार्टमेंट की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो डिपार्टमेंट की जो हिस्ट्री है, जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में भी लास्ट ईयर जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग डिपार्टमेंट के बारे में बताने के लिए, उसमें भी मैंने बताया था कि स्कूल ऑफ स्टडीज़ का स्टैब्लिशमेंट जो है वो अराउंड 1961 के आसपास हुआ था, जो कि प्रोफेसर हर्षस्वरूप सर द्वारा किया गया था। ये एक बहुत ही फेमस नाम है। ज़्यादातर हम में से इवन ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी कि डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी ज़्यादा सर के बारे में नहीं जानते। सर अपने आप में एक इंटरनेशनल फिगर रहे हैं। पॉलीप्लॉइडी के ऊपर इनका बहुत रिच काम था और इनके जो कोवर्कर थे उन्हें हाल ही में 2-3 साल पहले नोबेल प्राइज़ मिला है उस काम से रिलेटेड। तो यदि और भी कोई सर भी अगर अभी अलाइव होते तो शायद वो भी एक नोबेल प्राइज़ विनर होते और जो कि जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही प्राइड प्रेस्टिजियस इशू होता। तो उन्होंने वही फाउंडर रहे हैं। सर का आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी हैं डिपार्टमेंट के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज़ आप विकीपीडिया खोलकर देखिए। सर के बारे में आपको सारी डिटेल उस पर मिलेगी कि कितना डाइवर्सिफाइड और कितना अच्छा उनका काम रहा है। जब लोग जानते भी नहीं थे ट्रांसजेनिक प्लांट और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट इतना ज़्यादा नोन नहीं था, उस ज़माने से उनका पॉलीप्लॉइडी और इस सब कंसेप्ट को लेकर काम है। तो एक तो वो, और एक जल्द ही जैसा हमारे वाइस चांसलर सर ने कहा है, हम बहुत जल्दी एक इंडक्शन मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे जिसमें हम हमारे डिपार्टमेंट की लेगेसी को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। बट फॉर शॉर्ट जो बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इस डिपार्टमेंट की लेगेसी से थोड़ा सा परिचित होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि हमारे जो फाउंडर थे वो एक इंटरनेशनल फिगर थे जिन्होंने 1961 में इस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था और करेंटली जो हमारा डिपार्टमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कोर्सेज रन कर रहा है। धीरे धीरे मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगी। एक तो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमफिल, पीएचडी जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में, ये सभी कोर्सेज हमारे डिपार्टमेंट में रन होते हैं और जो स्पेशलाइजेशंस हमारे डिपार्टमेंट ऑफर करता है वो भी बहुत अच्छी हैं। जैसे मैक्सिमम जो स्पेशलाइजेशंस हमारे यहाँ ऑफर होती है इसमें फ़िश एंड फिशरीज़, इम्यूनो
इम्यूनोलॉजी, लिम्नोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, इस तरह के क्लासिकल से लेके एडवांस तक जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफर करता है। हमारे डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें हर सब्जेक्ट की आपको स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी मिलेगी। जैसे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी तो आप देखेंगे कि आगे जाके जो मैं फ़ोटोज़ भी मैंने कुछ अपनी तरफ से हमने ऐड करने की कोशिश करी हैं, तो सारी जो फ़ोटोज़ इसमें आप देख पाएंगे कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग डिफरेंट लैब्स आपको मिलेंगी, हाई लेवल की रिसर्च लेबोरेटरीज मिलेंगी आपको हमारे यहाँ, और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं डिपार्टमेंट की, है ना। और करेंटली हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस। अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ बीएससी, एमएससी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रन होता था, और इस साल से हम लोग अब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट की जो, जैसा मैंने शुरू से मैं बता रही हूँ कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे डिपार्टमेंट की वो काफ़ी रिच है, और हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 3 डीएससी, मोर देन 200 पीएचडी और मोर देन 500 एमफिल स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और काफ़ी सारे हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स हमारे डिपार्टमेंट ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स रन किए हैं। एमपीसीएसटी, डीएसटी, डीबीटी, एनवीडीए, आईसीएमआर, आईसीएआर, ये सब इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं। यूजीसी, गेल, इन सब के साथ एसोसिएशन में हमारे डिपार्टमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स रन किए हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूनिवर्सिटी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। करेंटली हमारे डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर लता भट्टाचार्य मैडम हैं, और उनकी हेडशिप में काफ़ी सारे हमारे डिपार्टमेंट में वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब रेगुलर बेसिस पे हुए हैं, और पब्लिकेशन रेट भी हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स का और एग्जिस्टिंग फैकल्टी का बहुत हाई है। अब आपके इंटरेस्ट के टॉपिक पे आते हैं कि करेंटली हमारा डिपार्टमेंट क्या क्या कोर्स रन कर रहा है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो उज्जैन सिटी में मैंने कई बार देखी है, बहुत साल से मैं स्कूलों में भी काउंसलिंग के लिए जाती आ रही हूँ, इस साल कोरोना के कारण नहीं जा पाई, लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है कि ज़्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि बायोलॉजी के बाद उनके पास क्या करियर ऑप्शन है। ज़्यादातर बच्चे आज भी ये सोचते कि अगर बायो ले लिया तो हम नीट देंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन गए तो ठीक, अदरवाइज बायो में कोई करियर नहीं है। ज़्यादातर आज भी मोर देन 80% यही थॉट प्रोसेस है। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि उज्जैन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उज्जैन में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो आज आपके इन दोनों डाउट को क्लियर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आप बायो लेते हैं और मान लीजिए नीट नहीं आपका क्लियर हो पाता, या कुछ लोग मेडिकल में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारी यूनिवर्सिटी एक नेग ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू नेग, और वो बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रही है। इवन न सिर्फ कि हमारा डिपार्टमेंट, पूरी यूनिवर्सिटी ने इस बार बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं यूजी पीजी लेवल पे, लेकिन मेरे पास क्योंकि ब्रीविटी के सेक के लिए मैं आपको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के कोर्सेज से परिचित करा रही हूँ कि हमारे यहाँ यूजी लेवल पे जिन बच्चों ने 12th किया है बायो या मैथ्स बैकग्राउंड से, उनके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स ऑफर होता है, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये एक 4 ईयर का, अभी तक ये 3 ईयर का कोर्स था, अब ये एक 4 ईयर का कोर्स है, जो कि एक ट्रू प्रोफेशनल कोर्स है, और ये एक ट्रू और प्योर बायोटेक्नोलॉजिस्ट डेवलप करेगा। ओके, आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बायोटेक्नोलॉजी चलता है, लेकिन मैं आपको विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बायोटेक चलता है, इट इज़ नॉट एन ऑनर्स कोर्स, वो ऑनर्स का कोर्स नहीं है, वो प्लेन बायोटेक का है। दैट मीन्स बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि वहाँ पे जो कोर्स चलता है उसमें सिर्फ आप बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। ओके, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो कोर्स रन करती है उसमें वो सिर्फ आपको बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ाएगी और आपको एक ट्रू बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रूप में ही डेवलप करेगी। आप 4 साल अब से सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे, जैसे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जैसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे इम्यूनोटेक्नोलॉजी, इसी तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सो यू विल इवेंचुअली टर्न आउट इनटू अ ट्रू बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, हम आपको एक शुद्ध और एक ट्रू बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाने की ओर अग्रसर हैं। साथ ही साथ हमारा कोर्स आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देगा, प्रैक्टिकल
बेसिकली आपको फील्ड ट्रिप्स पे ले जाया जाता है। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जैसे सांची है, जैसे कोई मिल्क इंडस्ट्री है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इन सब जगहों में आपको विजिट कराया जाएगा। और आपको 4 साल सिर्फ एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रूप में, इवन हम कम्युनिकेशन स्किल और एंटरप्रेन्योर का पेपर भी हमारे करिकुलम में पढ़ाया जाता है, ताकि आपको अगर आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई एंटरप्रेन्योर बनना हो या कोई ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी हो, सपोज स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह की, तो वो सब भी आपको आइडिया दिया जाता है एंटरप्रेन्योर के पेपर में। एंड देन इसमें आपको जो चीज़ें रहेंगी वो फील्ड ट्रिप्स रहेंगी, सेमिनार्स रेगुलर बेसिस पे होते हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। और इस साल से जैसा मैंने बताया कि हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं, तो आप बीएससी करते करते एक एड ऑन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये जो कोर्स है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले विक्रम यूनिवर्सिटी ने 2006 में स्टार्ट किया था। अभी भी मध्य प्रदेश में केवल हमारे अलावा जबलपुर यूनिवर्सिटी शायद ये कोर्स रन करती है, वो भी 1-2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। वी आर रनिंग इट फ्रॉम 2006, और 2006 जो फर्स्ट बैच का एक लड़का पास आउट था, उसका इंटरव्यू भी मैं इसी वीडियो के साथ शेयर करूंगी। वो लड़का पार्ट है मैक जीनोम चेन्नई का, अनिरुद्ध भाटी नाम है उसका, और उस लड़के ने जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट थी कोरोना के लिए, वो बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। मतलब कि बहुत हाई प्लेसमेंट है उस लड़के का। उसका वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि उज्जैन इटसेल्फ में अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे इससे एक्वेंटेड नहीं हैं, नहीं जानते इसके बारे में ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे इसके बारे में अलग से बताने की ज़रूरत पड़ रही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी की जॉब प्रोफाइल भी बताती हूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो के लिंक को पोस्ट करने के बाद मैं स्कूल का सेशन लूँ जहाँ तक पॉसिबल है। तो जो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स हैं, आप मुझसे सेशंस में पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वीडियो के नीचे अपना क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर अटेंड करूँगी सभी के क्वेश्चन, या फिर हमारे नंबर इस वीडियो की लास्ट स्लाइड में दिए गए हैं, वहाँ से आप मेरा नंबर लेकर भी मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, या किसी भी फैकल्टी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सबके नंबर दिए हैं एंड में। ओके, देन हम आते हैं पीजी कोर्सेज जो हमारे डिपार्टमेंट में रन हो रहे हैं, जिसमें है एमएससी जूलॉजी एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। एमएससी जूलॉजी जैसे कि हम सब जानते हैं क्लासिकल सब्जेक्ट है, और एक बात मैं आपको बिल्कुल फेयरली कहना चाहूँगी कि कोई भी क्लासिकल सब्जेक्ट हो, जब तक ये ब्रह्मांड चलेगा तब तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो ये जो बीच में कुछ साल पहले एक चलन आया था कि सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज में जाएं, टेक्निकल उसमें जाएं, ऐसा नहीं है। उसने क्लासिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। तो वो इसी वजह से टीचिंग में आप देखेंगे कि टीचर्स की काफ़ी कमी होती जा रही है, प्रोफेसर्स की काफ़ी कमी होती जा रही है, क्योंकि लोगों का रुझान यही हो गया था कि हमको टेक्निकल लाइन में जाना है, इंजीनियर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है। क्लासिकल टीचिंग से लोग दूर होते जा रहे थे। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर टीचर ही नहीं होंगे तो ये सारे प्रोफेशन बनाएगा कौन? केवल टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सारे प्रोफेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैं टीचिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एमएससी जूलॉजी उन सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, जो बीएड करके स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, अथवा पीएचडी करके कॉलेज लेक्चरशिप, प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका एंड कभी नहीं होगा। ये एक बहुत क्लासिकल सब्जेक्ट्स हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, ये हमेशा डिमांड में रहेंगे। एंड देन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ रन होता है, उसी के आगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी रन होता है। बायोटेक्नोलॉजी की भी ये विशेषता है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे अभी तक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करे हैं, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जहाँ जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो उनका प्रोजेक्ट का सेमेस्टर होता है, और जहाँ वो प्रोजेक्ट करने जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड देयर ओनली। जहाँ पर वो प्रोजेक्ट करने गए हैं वहीं पे वो एब्जॉर्ब हुए हैं। रिसेंटली एक लड़की सांची, यहीं उज्जैन में सांची में प्रोजेक्ट करने गई थी, वहीं पर उसकी जॉब लग गई, और वो भी माइक्रो के सेक्शन में। नाउ शी इज़ वर्किंग इन दी माइक्रोबायोलॉजी लैब ऑफ सांची।
तो ऐसा हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ है कि बच्चे जहाँ भी डिसर्टेशन करने जाते हैं, देन हमारे यहाँ MSc बायोटेक्नोलॉजी की भी पूरी लैब फैसिलिटीज़, फैकल्टीज, सब कुछ बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आगे मैं आपको लैब के फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज ज़रूर ये हमारे वाइस चांसलर साहब की इंस्पिरेशन से इस बार स्टार्ट किए गए हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारे जो डिपार्टमेंट में रन होंगे वो लगभग हम 5 या 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज इस बार रन करेंगे। एक है एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, वर्मी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए हर वो बंदा जो 12th पास है साइंस बैकग्राउंड के साथ वो एलिजिबल है। एंड सर्टिफिकेट कोर्स में डजेंट मैटर आप कहीं भी एडमिशन ले, यदि आप सिर्फ हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी फ़ी मैंने आगे दे रखी है। 5000 रुपीज़ का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, वो आप हमारे डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। भले ही आप एडमिशन कहीं भी प्रैक्टिकल के लिए आपको आना रहेगा, जो भी आपका एडमिशन टाइम है वो उससे अलग आपकी क्लासेस लगेंगी। किस मोड पे लगेंगी ये आपको बता दिया जाएगा, मे बी शायद ऑनलाइन मोड पर लगेंगी आपकी क्लासेस। तो आप कहीं भी एडमिशन ले, सर्टिफिकेट कोर्स आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे डिपार्टमेंट में जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, जैसा कि मुझे पता पड़ा है, हालांकि अभी तक कोई लिखित ऑर्डर नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली जैसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, इस सेशन में हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाले बच्चों को एक सर्टिफिकेट कोर्स फ्री दिया जाएगा। ओके, अदरवाइज सर्टिफिकेट कोर्स की कॉस्ट 5000 रुपीज़ है और इसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। और जितने भी सेम डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज 1 ईयर के हैं, बट डिप्लोमा कोर्सेज की बात यह है कि उनका जो फ़ी है वो 10,000 रुपीज़ है। लेकिन दोनों ही, चाहे हमारा सर्टिफिकेट कोर्स हो या हमारा डिप्लोमा कोर्स हो, दोनों ही इंटरप्रेन्योर बेस्ड कोर्सेज है। मतलब जितने भी कोर्सेज हमने खोले हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से खोले हैं, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020-21 वाली, जिसमें ये कहा गया है कि आप स्किल्ड पर्सन्स डेवलप करिए, आप स्किल्ड लोग, इंटरप्रेन्योर डेवलप करिए, ऐसे लोग डेवलप करिए जो कि अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। तो सारे जो हमारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से खोले गए हैं कि बच्चा अगर चाहे तो अपना खुद का भी बिजनेस खोल सकता है। जैसे फिशरीज एक्वाकल्चर, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कैसे की जाती है, फिश का कल्चर कैसे किया जाता है, फिशेस रियर कैसे की जाती हैं, पर्ल कल्चर कैसे किया जाता है, जितने भी एक्वा रिलेटेड चीज़ें हैं वो सिखाई जाएंगी। डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एनिमल्स की रियरिंग करके उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को मैक्सिमाइज करा सकते हैं और कैसे आप खुद का एक एस्टैब्लिशमेंट खोल सकते हैं। ऐसे ही वर्मी कंपोस्टिंग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट डेवलप करके उसको सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। और ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप सब जानते हैं कि आजकल किसी भी लेबोरेटरी में अगर आपको अपॉइंट होना है तो इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत डिमांड है, इसका डिप्लोमा, इसका सर्टिफिकेट हमेशा बहुत डिमांड में रहता है। तो जैसे फिशरीज और एक्वाकल्चर है, अगर आप जूलॉजी के साथ MSc जूलॉजी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फिशरीज़ या एक्वाकल्चर में डिप्लोमा करें। तो आपको जब फिशरीज़ की एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट से वांट निकलेगी वहाँ पर भी प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादातर मैं इतने सालों से देख रही हूँ कि जो भी बच्चे जूलॉजी में आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो यदि आपकी अपनी लैंड है तो आप खुद भी, गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं कि आप तालाब डेवलप करके और उसमें फ़िश कल्चर कर सकते हैं। तो ये दोनों बेनिफिट आपको मिलेगा फिशरीज और एक्वाकल्चर से कि आप जब वांट निकलेगी फिशरीज़ की उसमें भी आप एप्लीकेबल हैं, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। और जब आप अगर उसमें नहीं जाना चाहते, आपकी अपनी लैंड है, तो आप खुद एक पॉन्ड डेवलप करके और वहाँ पे फ़िश कल्चर कर सकते हैं। ऐसा ही वर्मी कंपोस्ट का भी है, आप वर्मी कंपोस्ट डेवलप करके सेल कर सकते हैं। काफ़ी सारे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसके वीडियोस मिलेंगे कि लोग पर्ल कल्चर करके करोड़पति बने, फ़िश कल्चर करके बने, इवन वर्मी कंपोस्ट बेचकर भी लोगों ने काफ़ी कमाया है। तो ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इन्हीं के सर्टिफिकेट कोर्सेज है। यदि 6 मंथ्स आप करेंगे तो वो सर्टिफिकेट रहेगा। इसी कोर्स को आप 1 ईयर कंटिन्यू करते हैं तो फ़ी रहेगी 10,000 और वो डिप्लोमा होगा।
और अगर 6 मंथ्स करते हैं तो फ़ी रहेगी 5000 और वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा। ठीक है, इस बार से जो बीएससी का पैटर्न बदला है उसमें भी यही है कि जो फर्स्ट ईयर आप करेंगे उसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर बीएससी करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर बीएससी करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर में कुछ रिसर्च एसोसिएट ऐसा कुछ मिलेगा। तो 4 ईयर का प्लान हो गया है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि वो ऑनर्स तो पहले ही था, प्रोफेशनल तो पहले ही था, अब वो और इक्विप्ड कर दिया गया है, उसको हाईली प्रोफेशनल बना दिया गया है। ठीक है, देन एक और चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बतानी थी कि जो बच्चे, स्कोप तो मैंने आपको बता दिया। जनरली बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम और आती है, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि बच्चे जब एमपी ऑनलाइन पे अप्लाई करने जाते हैं तो दे यूजुअली फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो भी बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एमपी ऑनलाइन में जाकर सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि आपको यूटीडी में, यूटीडी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, यानी ये जो स्कूल ऑफ स्टडीज़ है ये यूनिवर्सिटी का पार्ट है। वो यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस को चलाती है वो डायरेक्टली उसका टीचिंग डिपार्टमेंट है, ये है ना, उसी की टीचिंग उसका पार्ट है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपको यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो आप एमपी ऑनलाइन पे जाएं, सबसे पहले विक्रम यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं, वहाँ जाकर आप स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी खोलें और वहाँ जाकर आप अगर बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करें, अगर एमएससी बायोटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमएससी बायोटेक पे क्लिक करें, अगर एमएससी जूलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी जूलॉजी पे क्लिक करें। ठीक है, एंड देन आप डायरेक्टली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप फॉर्म भरें और भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी आप हमारे डिपार्टमेंट में, जिसकी लोकेशन है सर्किट हाउस के सामने विक्रम यूनिवर्सिटी का गेट है, वहाँ आप घुसेंगे, लेफ्ट टर्न होते ही राइट हैंड पे फर्स्ट डिपार्टमेंट जो आपको दिखेगा बॉटनी के सामने और केमिस्ट्री के पड़ोस में वो दिखेगा स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो वहाँ आके आप अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कर दें। ठीक है, अब थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। जनरली फ़ी स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी क्वेरीज आती हैं, है ना। देखिए, अगर आप एमएससी जूलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी जूलॉजी आपने एक सब्जेक्ट के रूप में बीएससी में पढ़ा हो तब आप एमएससी जूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 साल है, सीट्स हमारी 30 हैं और अब हमारा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो लेटेस्टली, जैसा हमारे वाइस चांसलर सर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि अब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन देंगे। यानी पहले क्या होता था, मेरिट बनता था, लिस्ट लगती थी, अब वो नहीं लगेगी। आप आइए, फॉर्म भरिए, दूसरे दिन आपकी फ़ीस की लिंक खुलवा दी जाएगी, फ़ीस जमा करिए। ठीक है, तो आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको जल्दी से जल्दी आना होगा, है ना। एमएससी जूलॉजी की फ़ीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,021 के आसपास है ना। थोड़ा बहुत बॉयज़ गर्ल्स में डिफरेंस है। एमएससी बायोटेक करना है तो एमएससी बायोटेक की जो फ़ीस है वो लगभग 40,000 कुछ है, इंक्लूडिंग कॉशन मनी है, अदरवाइज़ फ़ीस 38,000 समथिंग है इसकी। अगर आपको बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी करना है तो उसकी फ़ीस, साल भर की फ़ीस बता रही हूँ मैं ये, उसकी फ़ीस 25,621 है पूरे ईयर की। और एमएससी और बीएससी बायोटेक की फ़ीस आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जूलॉजी की फ़ीस 1 शॉट में पे होगी, बाकी बायोटेक की दोनों की कोर्सेज़ की फ़ीस आप 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स हमारा 5,000 का है और जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो 10,000 के हैं जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। ओके, देन ये जो है ये हमारे यहाँ की लैबोरेटरीज़ हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट का एंट्रेंस है। ये म्यूज़ियम है, ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है हमारे डिपार्टमेंट का, जिसमें कई प्रकार के आपको स्पेसिमेंस दिखेंगे, है ना, जिसमें हर तरह के आपको वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट सभी ग्रुप्स के आपको स्पेसिमेन इसमें क्लियरली दिखेंगे। एंड देन ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की लैब है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को इंस्ट्रूमेंट पे काम करना सिखाया जाता है। हम डेमो भी देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का, प्लस इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग सिखाते भी हैं स्टूडेंट्स को। एंड जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साल भर हमारे डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ चलती हैं। स्टूडेंट्स को हम सांची पार्क, इको टूरिज़्म पार्क के जो विज़िट में ले गए थे उनके फ़ोटोज़ हैं। देन हमारे डिपार्टमेंट का, हमारा डिपार्टमेंट शायद बहुत कम डिपार्टमेंट्स में से होगा पूरे एमपी में जो कि अपनी एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी रखता है। हमारे डिपार्टमेंट की एक अपनी प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है एक्वाकल्चर सेंटर के नाम से, जो कि यूनिवर्सिटी
प्रेमाइसिस में है वो प्रैक्टिकल फील्ड लेबोरेटरी है। एक पूरा तालाब है जिसको फील्ड लेबोरेटरी के एस्पेक्ट से डेवलप किया गया है, फील्ड लेबोरेटरी बनाया गया है जहाँ पे स्टूडेंट्स को फिशिंग की, फिशरीज़ की, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की, फिजियोकेमिकल एनालिसिस, वाटर का एनालिसिस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सो वी आर वेरी लकी टू हैव अ प्रैक्टिकल फील्ड लेबोरेटरी, जिसे हमारे वाइस चांसलर सर ने वापस से रीस्टार्ट किया है। पहले भी रन होती थी, बीच में किसी कारणवश बंद हो गई थी, लेकिन अगेन वी हैव स्टार्टेड। एंड एक्वाकल्चर फील्ड प्रैक्टिकल फील्ड लेबोरेटरी के रूप में ये लेबोरेटरी मतलब अभी काफ़ी अच्छा इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी एक्वाकल्चर और फिशरीज रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे वो इसी फील्ड लेबोरेटरी को बेस बनाकर होंगे। इसके अलावा हम फिशरीज़ के साथ टाई अप करके आपको इंड्यूस ब्रीडिंग वगैरह फिशरीज़ डिपार्टमेंट ले जाकर भी दिखाएंगे। ये साल भर जो सेमिनार्स रन होते हैं, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन सेमिनार्स एंड दे हैव टू गिव अ सेमिनार एंड दे हैव टू प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट एंड पोस्टर। ये एक मैंडेटरी पार्ट है हमारे उसका। और एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आपको मीडियम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको दोनों ही मीडियम में जो टीचिंग है वो की जाएगी। नोट्स आपको दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपका कोई भी मीडियम हो वो आप एक्सेप्टेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये किस तरह से देखिए फील्ड लेबोरेटरी के ऊपर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल फील्ड में सिखाया जा रहे हैं करने के लिए, ये भी मैंने इसमें यहाँ देने की कोशिश करी है। देन ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, लगभग 7 फैकल्टीज़ हैं जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। जो हेड है हमारी वो प्रोफेसर लता भट्टाचार्य मैडम हैं, फिर डॉक्टर सलील सिंह सर, डॉक्टर अरविंद शुक्ला सर, डॉक्टर संतोष ठाकुर सर, देन शिवी भसीन मैं खुद हूँ, और देन स्मिता सोलंकी मैम एंड गरिमा शर्मा मैम। ये सब हमारे यहाँ की फैकल्टीज़ हैं। सभी के कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्प्ले करे हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी से भी मैटर आप क्लियर कर सकते हैं। देन ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट से परिचित करने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं ऑनलाइन सेशन में इतने बच्चे जुड़ते हैं या नहीं स्कूलों के, तो मैं एक ऐसा माध्यम डेवलप कर दूँ जिससे कि बच्चे सीधे हम तक अप्रोच कर सकें और सीधे हमारा ये वीडियो सुनकर जो इंटरेस्टेड हैं वो डिपार्टमेंट से थोड़ा सा परिचित हो सकें। और मैं आप सबको थैंक यू करती हूँ कि आपने इतनी पेशेंटली वीडियो सुना। और प्लीज़ अगर आपने 12th की है या आपका कोई BSc बायो बैकग्राउंड से है तो एक ऑप्शन के रूप में आप एक बार हमारे डिपार्टमेंट को ज़रूर विज़िट करें। आई एम श्योर आप इससे काफ़ी प्रभावित होंगे और हम आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।